दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे संगत यानी सत्संग का कितना गहरा प्रभाव होता है। महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि हमारा संग हमारी सोच और जीवन को आकार देता है। आज की इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि सत्संग का फल क्या होता है और कैसे यह हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो अंत तक इस कहानी को जरूर सुनें, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन को बदल देने वाला संदेश। महात्मा बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। राजमहल में ऐश्वर्य से भरा जीवन बिताने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में सदा यह सवाल रहता था, जीवन में दुख क्यों है और इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। वर्षों की साधना के बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से वे महात्मा बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने तय किया कि वे अपना पूरा जीवन दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाने में समर्पित करेंगे। वे जगह जगह जाकर अपने उपदेश देते और लोगों को धर्म, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाते। इसी यात्रा के दौरान उनके पास तरह तरह के लोग आते, गरीब, अमीर, राजा, साधु और यहाँ तक कि डाकू भी। हर व्यक्ति उनसे कुछ न कुछ सीख कर जाता। एक दिन बुद्ध के पास एक साधारण व्यक्ति आया। उसने पूछा, भगवान, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे बताइए, सत्संग का क्या महत्व है? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारा जीवन बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम सत्संग का असली महत्व समझ पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल स्वभाव से सरल लेकिन आलसी था। वह गलत संगति में पड़ गया था और समय बर्बाद करता था। एक दिन गांव के एक ज्ञानी संत ने उससे कहा, राहुल, तुम्हारी संगति तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रही है। अगर तुम अच्छे लोगों का साथ करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राहुल ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी स्थिति खराब होने लगी तो वह संत के पास गया और पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि सत्संग का क्या फल होता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें सत्संग का महत्व समझाऊंगा। अगली सुबह संत राहुल को जंगल ले गए। वहां उन्होंने उसे दो चीजें दी, एक कोयले का टुकड़ा और एक ताजा फूल। उन्होंने कहा, राहुल, इन दोनों को अपनी जेब में रख लो और कुछ देर मेरे साथ बैठो। कुछ घंटे बीतने के बाद संत ने कहा, अब अपने हाथ बाहर निकालो। राहुल ने देखा कि कोयले की वजह से उसकी जेब और हाथ काले हो गए थे, जबकि फूल ने उसकी जेब को सुगंध से भर दिया था। संत ने कहा, देखो, यह है संगति का प्रभाव। कोयले की संगति से गंदगी मिलती है, जबकि फूल की संगति से खुशबू। जैसे सत्संग का फल हमेशा अच्छा होता है, वैसे ही गलत संगति से जीवन दूषित हो जाता है। राहुल को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। उसने अपनी बुरी आदतों और संगति को छोड़कर अच्छे लोगों का साथ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्य से कहा, देखो, अच्छे संगत का महत्व कितना बड़ा है। अगर तुम अपने आसपास अच्छे, प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोगों को रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम गलत संगति में रहोगे तो यह तुम्हें नीचे गिरा देगी। सत्संग का असली मतलब सिर्फ संत महात्माओं के साथ बैठना नहीं है। यह हर उस व्यक्ति या गतिविधि से जुड़ा है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। यह अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सच्चाई का संग है। याद रखो, जैसे पेड़ अच्छी मिट्टी और पानी से बढ़ता है, वैसे ही हमारा जीवन भी अच्छे संग और सही मार्गदर्शन से उन्नति करता है। अब मैं आपसे एक चैलेंज करता हूं। आज से अपने जीवन का एक दिन सत्संग के लिए समर्पित करें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ समय बिताएं, सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि यह कैसे आपके जीवन को बदल देता है। तो दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की कहानी।
जिसने हमें सिखाया कि सत्संग का फल कितना अमूल्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं आप सत्संग का फल अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे।